आपके बॉडी का हर एक सेल अपने ही आप में एक सिटी जैसा है। और आप सोच के देखिए क्या होगा अगर एक सिटी के पास अपना ही एक बाउंड्री ना हो तो। और प्लांट सेल के पास ऐसा क्या होता है कि वो हार्ड होते हैं, और एनिमल सेल के पास क्या होता है कि वो इतना सॉफ्ट होता है। आइए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। शुरू करते हैं एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं। मतलब ये सभी चीज़ को अंदर नहीं आने देगा, सेल के अंदर सिर्फ वही चीज़ आएगा जिसको सेल की ज़रूरत है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल का, और इसका जो कंपोजिशन होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं। लिपिड का जो अरेंजमेंट होगा वो बाई लेयर होगा, मतलब दो लेयर में होगा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया गया था सिंगल एंड मोज़ाइक के द्वारा, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि ऐसा होता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में वही बात की गई है कि जो लिपिड होते हैं वो बाइलेयर होते हैं, एक ऊपर होगा और एक उसके ठीक नीचे होगा। ये जो सेल है इसका आउटर मोस्ट लेयर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो आप समझिए ये सेल किसका है, एनिमल का है। ठीक है, एनिमल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अगर थोड़ा सा पार्ट अगर आप बहुत जूम कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये बाइलेयर लिपिड, जिसको हम दोनों को एक साथ में बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में जो एक लिपिड को उठाकर देखेंगे तो इसमें हमको दो पार्ट देखने को मिलता है, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। हेड जो होता है उसका हम लोग बोल देते हैं पोलर हेड, और जो टेल होता है उसका हम बोलते हैं नन पोलर टेल। नन पोलर टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये जो फ्लूइड है उसे दूर रहना चाहते हैं, इसलिए ये अंदर की तरफ है, ये फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा जो बाहर है या जो अंदर की तरफ से सटा हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो प्रोटीन हमको जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में देखने को मिलता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रोटीन देखने को मिलता है वो हमको तीन तरह का देखने को मिलता है। बेसिकली दो तरह का होता है, एक जो अंदर है, दूसरा जो बाहर है। अंदर जो है उसका हम बोलेंगे इंटरनल, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, और बाहर जो है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल, एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। पर जो अंदर है वो दो तरह का है, एक जो आधा अंदर है और एक पूरा अंदर है, फुल्ली इम्बेडेड एंड पार्शियली इम्बेडेड। तो इस तरह से दो प्रोटीन हो गए जो अंदर है। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है जो कि प्रोटीन के ऊपर भी है और लिपिड के ऊपर भी है। जो प्रोटीन के ऊपर है ये शुगर है, और लिपिड के ऊपर भी शुगर ही है। शुगर को हम लोग बोल देते हैं ग्लाइको, और क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर है तो ये हो गया ग्लाइको प्रोटीन, और जो लिपिड के ऊपर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइको लिपिड। इसके साथ यहाँ पे हमको एक और चीज़ देखने को मिलता है जो कि डॉट डॉट के फॉर्म में हम यहाँ पे दिखाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, परमिएबिलिटी और शेप या स्ट्रक्चर। ये सब तो बेसिक सी बात हो गई। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है वो चार फॉर्म में देखने को मिलता है: डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स और फंगी। फंगी और प्लांट्स का ये आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, और ये हार्ड होता है, सख्त होता है, और मरा हुआ होता है, डेड होता है और रिजिड होता है। इसलिए जो प्लांट सेल वॉल होता है, प्लांट का जो सेल होता है वो हार्ड होता है, और ये प्रोवाइड करता है शेप और प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट लेयर है तो यही प्रोवाइड करेगा शेप प्लांट का और फंगी का। कंपोजिशन इसका वेरी करते हैं, मतलब सभी जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें अलग अलग ये देखने को मिलता है। जो फंगी है उसमें ये काइटिन का कंपोजिशन होगा, काइटिन उसमें रहेगा फंगी में। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब शुगर। अलगी, अलगी में जो सेल का कंपोजिशन होगा वो सेलुलोज का होगा, जो प्लांट में भी देखने को मिलता है। प्लांट में बस सेलुलोज के बाद हेमी सेलुलोज और पैक्टिन भी देखने को मिलता है कंपोजिशन सेल वॉल में। अब फिर बात करें सेल वॉल कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेल वॉल हमको दो टाइप का देखने को मिलता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं वो जो प्राइमरी मतलब अपने जब वो छोटा था, यंग था, उस वक्त ये हमको प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेल वॉल सिंगल होता है, थीन होता है और कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब अभी आपको आगे पता चलेगा। सिंगल और थीन लेयर मतलब समझ में आ गया कि एक ही लेयर होगा ये और पतला होगा ये।
रिमूव्स हो जाता है ये कब, जब ये मैच्योरिटी, जब ये बड़ा होने लगता है तो ये प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो छोटे प्लांट्स में होगा। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है उसी में ये पाया जाएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल उसको बोलते हैं जो ग्रोथ करता रहता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो डिवाइड होकर ग्रोथ होता रहता है, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल हमको देखने को मिलता है। उसी में ये होगा प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर प्लांट में होता है, ये छोटे में होगा, ये बड़े में होगा। इन मैच्योर प्लांट सेल वॉल थिक एंड ट्राई लेयर होगा। ये पतला था, ये मोटा होगा। ये एक ही लेयर था, सिंगल लेयर था, ये ट्राई लेयर होगा। ये कंटिन्यूस था, ये कंटिन्यूस नहीं होगा, इसमें पिट्स मौजूद होंगे। पिट्स किसको बोलते हैं, देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल, इसमें बीच बीच में गैप देखने को मिलते हैं, इसी को पिट्स बोलते हैं, इसलिए कंटिन्यूस नहीं है। पर प्राइमरी सेल वॉल जो सबसे आउटर मोस्ट में है वो कंटिन्यूस देखने को मिलता है और सिंगल लेयर होता है ये। तो इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूस नहीं होता है। और ये फॉर्म होता है इनर टू प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल होगा उसके अंदर होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा। तो देख लीजिए ये जो यंग सेल है इसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा। प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंदर ही होगा ही, पर उसके बाहर क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा। और जब ये मैच्योर होने लगेगा, मैच्योरिटी के लाइन में होगा, तो क्या होगा, इसमें एक और ये देखने को मिलेगा जो है सेकेंडरी सेल वॉल। अभी प्राइमरी सेल वॉल भी यहाँ पर है, क्योंकि अभी मैच्योर पूरी तरह से नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल जिसमें पिट्स मौजूद है, ये सेकेंडरी सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है और प्राइमरी सेल वॉल के नीचे है। जब ये पूरे तरह से मैच्योर हो जाएगा तब इसका जो प्राइमरी सेल वॉल है वो गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे ये मैच्योर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल पिट्स के साथ मौजूद है।